आज के सफ़र का जो है हमने आगाज़ कर दिया। बालाकोट जाएंगे, बालाकोट को विज़िट करेंगे। आज का दिन जो है वो हमारा तकरीबन बालाकोट में ही गुजरेगा, और अगर तो मज़ा आया तो वहाँ पर स्टे करेंगे हम, नहीं तो फिर आगे की तरफ निकल जाएंगे। सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 7:30-8 का टाइम है, एग्जैक्ट 7:30 का टाइम है। 7:29 हुए हैं। हमने जो है वो ट्रैवल किया है उसमें बस में, रात को बाइक भी उसमें बुक करवाई थी, तो उसमें हमने ट्रैवल किया। एक नुकसान होते होते जो है वो बचा। भला हो स्काईवेज के ड्राइवर का, हमारा हेलमेट जो है वो बस के अंदर ही रह गया था। बस ने हमें जो हिंदी उतार दिया था और छूट चले गई थी वो। हमारे भी जेन में, हम गाड़ी उतरवा रहे थे तो जेन में ही नहीं रहा, वो भी कुछ थोड़ी सी जल्दी में चले गए। तो फिर उनसे बड़ी मुश्किल से स्काईवेज की हेल्पलाइन पे कॉल करके जो है वो ड्राइवर साहब का नंबर लिया, उनसे रब्ता किया। उन्होंने जी ऊपर ही जा रहे हैं। फिर हमने उन्हें कहा कि आप कहाँ से ले सकते हैं आपसे, तो उन्होंने फिर बताया कि भाई मैं आपको जो है वो 17 मील वाले टूल प्लाजे पे जो पेट्रोलिंग वाले खड़े होंगे उन्हें पकड़ा रहा हूँ, आप वहाँ से ले लें। उन पेट्रोलिंग वालों का भी भाई, एक तो हमने जो है बगैर हेलमेट के वो मोटरवे पे ट्रैवल किया, और दूसरा उन्होंने हमें जो है वो बड़ा अच्छा मतलब कोऑपरेट किया, अप्रिशिएट किया है उन्होंने। सबसे ज़्यादा तो थैंक्स जो है ना उन ड्राइवर साहब का, मतलब जिन्होंने अक्सर मतलब लोग होते हैं वो कह देते होते हैं ना कि मरी जा रहा हूँ जी, आप मरी से आ जाए वहाँ पे, तो उन्होंने कहा जी आपने मरी तो नहीं आना, तो पीछे से कहीं से मैं पकड़ा देता हूँ। तो वहाँ से अब हम हेलमेट लेके जो है वो अब अपने सफ़र को जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। सुबह सुबह का वेदर चेक करें आप, बादल हल्के हल्के आए हुए हैं। ये जी कुछ सामने रेस्टोरेंट जो है वो नज़र आया है, यहाँ रुक के देखते हैं क्या है जी हमारे लिए। अल्लाह करे यहाँ से कुछ मिल जाए बस, ये मतलब एक्टिव हो, ऑन हो। ये है जी बोरिंग व्यू जी, बैठे तो हुए हैं एक भाई। मिलेगा मिलेगा नाश्ता, नाश्ता मिलेगा। अच्छा जी, ये नाश्ता बन रहा है जी हमारा। ये आमलेट है, ये चाय बन रही है, और अभी इस पर हमने जो है वो पराठे बनवाए हैं। ये जो पराठे जो हैं वो हमारे तैयार हो गए। नहीं जी, नाश्ता आ गया गर्मा गर्म हमारा। मैं खाता नहीं होता हूँ पराठा, लेकिन वो अंकल यहाँ के कह रहे थे कि ये गंदम का बना हुआ है, गंदम के आटे का, तो खा के चेक कर लेता हूँ, वरना मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाता होता हूँ। ये मैदा नहीं है, गंदम का आटा है। नाश्ता जो है वो हमने कर लिया। तो वहाँ पर जो चाचू थे वो थे कश्मीर के, तो वो बता रहे थे कि जी बालाकोट में जो है वो बर्फ़बारी जो है वो हुई है, और काफ़ी ज़्यादा हुई है। साथ में मुजफ्फराबाद में भी बर्फ़बारी हुई है, और वो भी काफ़ी ज़्यादा हुई है। मतलब 30 साल बाद कह रहे हैं कि मुजफ्फराबाद के नीचे तक जो है ना वो स्नो आई है। तो बाकी जाके देखते हैं अब क्या पोजीशन है, क्योंकि हमारा प्लान जो है वो यही है कि बालाकोट वगैरह से होकर उधर घूम फिर के जो है वो फिर हम कश्मीर में जो है वो एंटर होंगे। कश्मीर में एंटर हो गए मुजफ्फराबाद पर, तो वहाँ से फिर वो जो हम आगे की तरफ जाएंगे केरन तक।
क्योंकि केरन से आगे जो है वो फिर रोड ब्लॉक हो जाते हैं, तो वहाँ पे फिर वो रास्ता जो है वो मुश्किल हो जाता है। या मैक्सिमम भी अगर आप जा भी सकें तो आप शारदा तक बस जा सकते हैं। शारदा के आगे फिर जो है वो स्नोफॉल जब हुई हो ये इन दिनों में, तो फिर शारदा से आगे जो है वो आर्मी वाले ही नहीं जाने देते आपको, वहीं पे वो स्टॉप कर देते हैं आपको। तो देखते हैं क्या पोजीशन है। अभी तक तो प्लान जो है वो यही है कि केरन तक जो है ना वो हम जाएंगे, केरन जाएंगे, उसके बाद फिर अपर नीलम जाएंगे, इनको विज़िट करेंगे। बाकी जो अल्लाह ताला को मंजूर, अल्लाह ताला खैर व खैरियत से लेके जाए और खैर व खैरियत से जो है वो हमें वापस भी लेके आए। अभी हम जो है वो मरी एक्सप्रेस वे पर ही हैं, मरी रोड पर ही हैं। हमें तकरीबन बालाकोट पहुंचने में जो है वो 3 घंटे जो है वो लग जाएंगे। टाइम अभी 8:45 का हो गया है और 3 घंटे 17 मिनट का जो है वो गूगल बता रहा है कि आप बालाकोट में जो है वो पहुँचेंगे तकरीबन 12 बजे। क्योंकि स्पीड जो है वो इन रोड्स के ऊपर 50, 60, 50, 60, 40, 50, 60 इससे ज़्यादा जो है वो ऊपर नहीं जाती है, तो उसी के साथ फिर चलना पड़ता है हमें। तो मैंने अपनी जैकेट चेंज की है। नाश्ता करते वक्त मैंने अपनी ज़रा वो किट शीट पहन ली है, उससे अब ज़रा सर्दी को जो ना वो थोड़ा सा कंट्रोल हो गया है। अभी पाँव को लग रही है सर्दी, क्योंकि वो मैं मोज़े लेके आया था, लेकिन वो मोज़े मेरे शूज़ों के अंदर जो है ना एडजस्ट नहीं हो पा रहे, तो मैंने फिर सॉक्सों के साथ ही शूज़ पहन लिए हैं। तो अब देखें, पाँव को ठंड लग रही है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह पुरसुकून हो गया हूँ मैं। मतलब ठंड अच्छी खासी है यहाँ पे, लेकिन अब मुझे अब सर्दी जो है ना वो सिर्फ पाँव को लग रही है, बाकी मैं सारा खुद को कवर कर लिया। वो भी शूज़ की वजह से जो है वो करते हैं, कुछ शूज़ों को भी जाके ना कोई ऐसे शूज़ लेते हैं जिनमें से जो है वो हवा वगैरह जो है ना वो क्रॉस ना हो। मोज़ों वाला जो एक्सपीरियंस है वो तो फेल ही गया है। बड़ी मुश्किल से मैं जो वो लंडे बाज़ार से ढूंढ के लाया था मोज़े, लेकिन वो बेकार ही गए हैं। तो ये है कि आप लाहौर में पहन के, घर में पहन के तो वो साथ में चप्पल पहन लें, लेकिन लाहौर में अब मोज़ों वाली सर्दी रही नहीं है। सर्दी मेरे ख्याल से लाहौर में जितनी पड़नी थी वो पड़ गई है। अब एवरेज ही ठंड रहेगी, क्योंकि दिन में तो अच्छी खासी धूपें लग रही हैं। अब सूरज साहब पूरे ज़ोर से चमक रहे हैं। यहाँ पर भी ये ऊपर बादल आपको नज़र आ रहे होंगे, बादल वगैरह तो आए हुए हैं, लेकिन पहाड़ों पर जो है वो धूप भी है। ये इस साइड पे देखें ना, पहाड़ों पे धूप जो है वो निकली हुई है। अच्छा जी, कमेंट सेक्शन में जो है ना वो आपने मुझे बताना है कि मैं कौन कौन सी जगहों पर जाऊं, क्योंकि आगे के जो प्लान ट्रिप्स हैं ना वो अब मौसम वगैरह भी आगे मार्च में, अप्रैल में जो है वो खुल जाएगा, तो उससे पहले के तो प्लान हैं ही है मेरे। तो आपने भी कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैं कौन कौन सी जगह जो है वो विज़िट करूं अप्रैल मार्च, इसमें मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में। तो आपने मुझे ये बताना है कि किन किन जगहों पर जो है वो जाया जा सकता है और कौन कौन सी जगह इन महीनों में जो है वो खूबसूरत होती हैं। वो पाकिस्तान की कोई साइड भी हो सकती है, आप कुछ भी, कोई किसी साइड के बारे में बता सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पे, कश्मीर वाली साइड पे, KPK वाली साइड पे, इवन के पंजाब वाली साइड पे भी। पंजाब के तो अब मैं जो है वो माइंड बना रहा हूँ कि मैं जो पंजाब की मेन सिटीज़ है ना उनके ऊपर जो है ना वो एक एक व्लॉग बनाऊँ। जैसे फैसलाबाद है, साहिवाल है, मुल्तान है, तो यहाँ पर जो इनके जो कल्चर है, वहाँ पे जो खाने वगैरह फेमस हैं, उनके ऊपर जो है ना वो एक व्लॉग बनाऊँ। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि ये कैसा रहेगा आइडिया। नॉर्दर्न एरियाज़ तो करने ही करने हैं ना, तो साथ में मैं चाह रहा हूँ कि पंजाब को भी जो है ना साथ साथ कवर अप करें। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है दोस्तों। आपने सपोर्ट करना है तो ये चैनल चलना है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई जिस चीज़ में बेहतरी लाई जा सकती है तो वो भी आपने मेरी रहनुमाई करनी है कि ये यहाँ पर आप ऐसा कर लें। मैं आपकी जो वो आपका जो भी मशवरा होगा या मेरी जो भी सलाह होगी उसे वेलकम करूँगा।
क्योंकि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैं अभी ये तीसरा जो है वो बाइक टूर कर रहा हूँ, तो आपने मुझे सिखाना है कि क्या क्या चीज़ों को, किन किन चीज़ों को बेहतर जो है वो किया जा सकता है मज़ीद। अभी तो मुझे भी पता, मैं डींगे ही मार रहा हूँ बस। मैं इंस्पायर हूँ याह्या खान साहब से। मैं उन्हें बहुत देर से जो है वो फॉलो कर रहा हूँ, और अब तो माशाल्लाह मैंने देखी, अब तो आउट ऑफ जो है वो कंट्री जाते हैं। पाकिस्तान तो उन्होंने काफ़ी विज़िट किया है, तो अब जो है वो आउट ऑफ कंट्री जाना स्टार्ट हो गए हुए हैं। तो माशाल्लाह उन्होंने, अल्लाह ताला ने उन्हें बड़ी जो है वो इज़्ज़त दी है। तो मैं उन यदि बर्फ़ के आसार जो है ना, ये देखे साइडों में छोटे छोटे जो जैसे स्टोन टाइप होते हैं वैसे बने हुए हैं, किसी किसी जगह पे जो है वो ये आ रहे हैं। ये देखें, बाकी सारी मेल्ट हो गई हुई है, क्योंकि पिछले दिनों जो है वो इधर बर्फ़बारी हुई है, तो उसकी बाकी आज जो है ना वो भी बाकी है, बाकी कुछ मेल्ट हो गई हुई है। ये देखें साइडों पे, ये मरी के करीब करीब पहुंच गए हुए हैं। ये ऊपर पहाड़ों पर भी ये देखें कहीं कहीं जो है वो नज़र आ रही होगी आपको। ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ रही है। ये देखें साइडों में यहाँ पे कितना ज़्यादा ढेर लगा हुआ है। स्नो कवर्ड लैंडस्केप आई है जी। नज़ारे जो है वो अब ज्यों ज्यों आगे जा रहे हैं दिलकश होते जा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी स्नो से काम स्टार्ट हुआ है। तो ये देखें, ये पहाड़ बनाया हुआ है स्नो का ही। अब जो वो रोड भी है जो ना वो थोड़ी थोड़ी बहुत जो है ना वो स्लिपी स्लिपी सी हो रही है, क्योंकि हल्का हल्का जो है वो कोहरा जो है वो इसके ऊपर जमा हुआ है। तो बड़ी एहतियात से बाइक चलाने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि हर 100 मीटर 50 मीटर बाद तो टर्न आ जाता है। ले जनाब, मरी मैकडोनल्ड पर जो हम पहुँच गए। हमें जो है वो सीधा जाना है, झींगा गली हो गया, ठीक है, जीपीओ माल रोड वगैरह सब हुआ इस साइड पे है। हमने जो है वो इस साइड पे जाना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। तो शरीफ माशाल्लाह लिखा हुआ है। अभी कोहाला है जी, ये बोर्ड है। कोहाला जो है वो हमसे 35 किलोमीटर दूर है। स्नो जो है वो बढ़ती जा रही है। और ठंड भी बढ़ती जा रही है जनाब। और ये सब आपको दिखाने के लिए जो है वो किया जा रहा है, ठंड को भी बर्दाश्त किया जा रहा है। तो सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जितनी भी वीडियोस हैं, जैसे जैसे वीडियोस आती जाएं आपको वो मिलती जाएं। सामने का व्यू चेक करें जी आप, क्या बात है, वाह। व्यू देखें आप, कितना खूबसूरत आ रहा है। पहाड़ों पे ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है, साथ में बादल और साथ में सूरज, तीनों चीज़ें एक साथ। अच्छा किया हमने ये वाला रास्ता चूज़ कर लिया। किस्मत हमें इस साइड पे ले आई है। हमारा हेलमेट ना बस में रहता तो हमने जो है वो दूसरी साइड से, हरीपुर वाली साइड से जो है वो
जाना था, लेकिन हमारे किस्मत में इस साइड का सफ़र था खूबसूरत। वो भी खूबसूरत है सफ़र, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ज़रा कुछ ज़्यादा मज़ा आ गया है। चाय पीने का मूड है जी। पीछे नाश्ते के साथ चाय तो पिए, लेकिन उसकी चाय जो है वो इतनी मज़ेदार नहीं थी। अब ये फिर एक कस्बा सा आया है, देखते हैं अगर कोई शॉप यहाँ पर मिल जाए चाय की। ये माशाल्लाह अल हबीब होटल एंड रेस्टोरेंट से पता करते हैं चाय का। वो हमारा ये जो टायर जो है वो हमारा पंचर हो गया, तो शुक्र है अभी हवा थी इसमें, तो हमें पहले ही पता चल गया कि पंचर हो रहा है, हवा जो है वो लीक हो रही है। अब ये पंचर लगवा रहे हैं। जी पंचर वगैरह लगा के जो है वो हम जो है निकल पड़े हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के टाइम से जो है वो पता चल गया, और पंचर वाली शॉप भी जो थी वो मिल गई। ये बहुत अच्छा हुआ है, वरना मुश्किल हो जाती है। पंचर किट तो है, लेकिन लगाया नहीं है कभी पहले तो बड़ा मुश्किल हो जाना था काम अगर बीच में कहीं फंस जाते। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये मुश्किल जो है वो आसान की हमारी। हम जो है वो आज जो है मुजफ्फराबाद में स्टे करेंगे रात, तो उसके बाद जो है फिर सुबह जो है वो नीलम वैली की तरफ जाएंगे। ये कोई टूरिस्ट की बस नहीं है, स्काईवेज की बस है लोकल। पिंडी तक जो है वो उनकी बड़ी बसें आती हैं, और जो है आगे फिर कश्मीर वाली साइड पे जब ये मुजफ्फराबाद या आगे जाते हैं तो फिर ये कोस्टर्स वगैरह जो होती हैं ना, ये आती हैं। लास्ट टाइम मैं कलाम गया था इस पे अपने कंपनी टूर के साथ। ये कोहाला ब्रिज जो है वो हम पहुंच गए हैं। अब आगे यहाँ से जो है वो मुजफ्फराबाद। अभी यहाँ पर वो आगे एक चेक पोस्ट है, तो वहाँ पर जो है वो एंट्री होगी, तो उसके बाद मुजफ्फराबाद की तरफ जाएंगे। आज जुम्मा है, तो इंशाल्लाह जुम्मे की नमाज़ जो है वो मुजफ्फराबाद में पढ़ेंगे। वैसे भी थोड़ा सा टाइम ही रह गया मुजफ्फराबाद का, मतलब 40 किलोमीटर या 35 किलोमीटर, आई थिंक 35 किलोमीटर, और सामने बोर्ड भी आ गया। 35 किलोमीटर का सफ़र जो है ना वो है अभी मुजफ्फराबाद का। ये टूरिस्ट का एक बना हुआ है, यहाँ से कोई पूछ मालूमात वगैरह अगर लेनी हो आगे इलाकों वगैरह की तो वो मिल जाती है। लेकिन लास्ट टाइम भी जब हम आए तो यहाँ पे है कोई नहीं था, और अब भी कोई नहीं है। पहले यहाँ पे चेक पोस्ट होती थी। हम जब आए थे ना 14 में और फिर 16, 17, 18 में, तो तब चेक पोस्ट जो है वो वहाँ पर होती थी। अब चेक पोस्ट को जो है वो थोड़ा सा आगे ले गए हुए हैं, जैसे ये आई है, ये चेक पोस्ट है। अब यहाँ पे एंट्री वगैरह जो है वो होती है। अच्छा भाई जी, आगे यहाँ से भी आकर दिए, लास्ट टाइम यहीं से करवाई थी। अब हमारी उन्होंने कह दिया आपकी आगे होगी, तो थोड़ा सा रूल वगैरह जो है वो चेंज किया होगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैं 2 माह पहले जब आया था तो एंट्री जो है वो यहाँ से करवाई थी हमने। और ये मुजफ्फराबाद के रोड्स आ गए हैं। उम्मीद है कि हम 12 बजे तक जो है वो 10:30 हो गए हैं, क्योंकि 11:30 बजे तक 1 घंटे का ही जो है वो सफ़र है। 11:30 बजे तक जो है वो मुजफ्फराबाद चले जाएंगे, पहुंच जाएंगे। कश्मीर का
बोर्ड आ गया जी, वेलकम टू कश्मीर। और ये चेक पॉइंट है। यहाँ पर जो है वो एंट्री होती है। एंट्री जी हमने करवाना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं की। लास्ट टाइम जब आया था तो एंट्री भी हुई थी, सब कुछ हुआ था, लेकिन अभी उन्होंने कहा जी बस आईडी कार्ड देखा, उन्होंने कहा जी जाएं आप, आगे लिख लेते होते थे। एंट्री वैसे होनी चाहिए, कमेंट में बताएं, सेक्शन में बताएं कि होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता आगे किसी को हादसा ही पेश आ जाता तो कम से कम पता तो होना कि ये वाला बंदा जो है वो यहाँ से गुजरा हुआ है। दरिया जो है वो जी हमारे साथ साथ अब आ गया। तो कभी लेफ़्ट साइड पर आएगा हमारी, तो कभी राइट साइड पर आएगा हमारी। सर्दी की शिद्दत इतनी ज़्यादा नहीं है, एवरेज सर्दी ठंड है यहाँ पे। हवाएं जो है वो स्पीड से तेज़ से चल रही हैं, फुल स्पीड से हवा चल रही है। जैसे दरख्त देखें हिलते आपको नज़र आ रहे होंगे। हवा का जोर है पूरा। 31 किलोमीटर जी यहाँ से जो है वो मुजफ्फराबाद रह गया है। ले जी जनाब, मुजफ्फराबाद जो है वो हम पहुँच गए। सामने बोर्ड आ गया, ये गाड़ी वाला साइड पे है तो वो आ गया जी, वेलकम टू मुजफ्फराबाद। यहाँ से जो वो हमने लास्ट टाइम जो वो एस्कॉम की सिम ली थी। ये मेरे जो है वो लेफ़्ट साइड पे जो है ये असम्बली हॉल है मुजफ्फराबाद का ना, कश्मीर का असम्बली हॉल। वो सामने मुजफ्फराबाद की पहचान, मुजफ्फराबाद का पुल, ये आ गया जी मुजफ्फराबाद का मेन पुल। सामने पहाड़ का नज़ारा देखें, अभी भी मेरे ख्याल से बर्फ़बारी हो रही है। वहाँ पे बादल जो है वो आए हुए हैं, स्नोफॉल हो रहा है वहाँ। उस सामने पहाड़ पे बिल्कुल नज़र आ रहा है जिस पे बर्फ़ पड़ी हुई है। ये मुजफ्फराबाद सिटी है जी सारी। चले जनाब, आपसे मुलाकात होगी अब अगली वीडियो में। अब हमने यहाँ पे होटल लेना है और रेस्ट करनी है। उसके बाद जो है वो कल का सफ़र करेंगे। आज का सफ़र जो है वो यहाँ तक ही था।